हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा जल शक्ति अभियान पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो आप इसको जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। राइट, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो। और इसकी लेटर की प्लेलिस्ट को भी आप वॉच कर सकते हो, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट पत्र मिल जाएंगे जिनको आप जरूर तैयार करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिलेंगे तैयार करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे सारे के सारे टॉपिक्स। 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पर इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। इंट्रोडक्शन से दोस्तों शुरुआत करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जल शक्ति अभियान देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए एक अभियान है। यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा शुरू किया गया, और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2019 में हुई। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि जल शक्ति अभियान क्या है। ये देश में जल संरक्षण और जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। ठीक है, और इसको कब शुरू किया गया, 1 जुलाई 2019 में, यानी 1 जुलाई 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपको डेट याद रखनी है, किसने शुरू किया ये आपको याद रखना, और किस लिए है, जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिए ये अभियान है। राइट, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर शुरुआत में बता सकते हो, इंट्रोडक्शन में यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बाद देखो, इस अभियान को 2 चरणों में नागरिक भागीदारी के माध्यम से चलाया गया। ठीक है, ये जो अभियान है वो 2 चरणों में बेसिकली इसको चलाया गया, और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी था, यानी सिटीजन पार्टिसिपेशन भी है। राइट, इसकी जो पहला चरण था 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक पहला चरण चला। वहीं 1 अक्टूबर 2019 से 30 नवंबर 2019 तक दूसरा चरण चलाया गया। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो 2 भागों में, बेसिकली 2 चरणों में इस अभियान को चलाया गया। पहला जो चरण था 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक के लिए था, और दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2019 से लेकर के 30 नवंबर 2019 तक था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, इसको 2 चरणों में बेसिकली इसको कंप्लीट किया गया, चलाया गया। राइट, तो इंट्रोडक्शन दोस्तों आप इस तरह से लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में इस तरह से यहाँ पर आप सारे ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। राइट, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में यहाँ पर आप बता सकते हो कि इस पहल के लिए केंद्र सरकार के अधिकारी 256 जिलों में तथा 1592 पानी की कमी वाले ब्लॉक में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार के अधिकारी जो है 256 जिलों में इस योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं, और एक तरह से 1592 जिलों में जहां पर पानी की कमी है, ठीक है, उन ब्लॉक्स में जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राइट, इन अधिकारियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित 5 जल संरक्षण बिंदु सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया। ठीक है, कौन कौन से 5 पॉइंट हैं जिसको जल संरक्षण के संबंध में है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इनमें जैसे कि वर्षा जल संचलन, जल संरक्षण, संघीय वनीकरण, और पारंपरिक और अन्य जल निकायों या टैंकों के नवीनीकरण के साथ साथ वाटरशेड डेवलपमेंट यानी वाटरशेड विकास को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो, ये जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके द्वारा जो है 5 जो है जल संरक्षण के जो एक तरह से बिंदु हैं उनको सुनिश्चित करने के लिए इसको बेसिकली लागू किया गया है। इनमें से ये 5 जो बिंदु हैं आप यहाँ पर बता सकते हो, जल संलयन है, जल संरक्षण, संघीय वनीकरण है, और पारंपरिक अन्य जल निकायों या टैंकों के नवीनीकरण के साथ साथ वाटरशेड विकास है, वाटरशेड डेवलपमेंट है। राइट, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन बॉडी में आप यहाँ पर लिख सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद देखो, इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स आप यहाँ पर बता सकते हो, जैसे टीमों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और आईआईटीज को भी इसमें जोड़ा गया है।
ठीक है। यानी इस अभियान के अंतर्गत जो है वैज्ञानिक तो हैं ही, साथ में IITians भी हैं, ठीक है। IITs को भी इसके साथ में लगाया गया है काम पर एक तरह से। और ब्लॉक एवं शहर में भूजल पुनर्भरण के लिए योजनाएं विकसित की गई हैं। यहाँ पर आप बता सकते हो ब्लॉक और शहरों में जो है भूजल पुनर्भरण यानी अंडर वाटर जो है डेवलपमेंट के लिए, अंडर वाटर जो है एक तरह से पानी के भराव को एक तरह से भरने के लिए जो है इन कई योजनाएं विकसित की जा रही हैं इसके साथ ही साथ, ठीक है। जो वाटर टेबल है ताकि उसको बढ़ाया जा सके, उसकी कमी को पूरा किया जा सके, राइट। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों को जल संरक्षण के लिए हाथ मिलाने और स्वच्छ भारत मिशन की तरह एक जन आंदोलन बनाने और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आह्वान किया है। यहाँ पर दोस्तों आप इसको भी बता सकते हो, मोदी जी ने यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भी इस चीज़ को जोड़ देते हुए कहा है कि जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन की तरह बनाया गया, वैसे ही जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान को भी एक जन आंदोलन की तरह बनाने की ज़रूरत है, और ताकि हम एक तरह से बेहतर जो है भविष्य को सुनिश्चित कर सकें, और इसके लिए लोगों को आह्वान किया गया है मोदी जी द्वारा, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको आप मेंशन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो जल शक्ति अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना और हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप बता सकते हो कि जल शक्ति अभियान के माध्यम से सरकार का लक्ष्य क्या है, हर घर में पीने का पानी उपलब्ध हो। इसके साथ ही साथ इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना भी है, ठीक है। लोगों में अवेयरनेस लाना भी है जल संरक्षण के रिगार्डिंग, राइट। और हर घर में नल का पानी उपलब्ध हो, इसके लिए बेसिकली जो है जोर दिया गया है, राइट। तो इस योजना का काफ़ी हद तक डेवलपमेंट में एक तरह से वाटर टेबल जो है उसमें भी काफ़ी हद तक विकास रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो उसमें काफ़ी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखा गया है, राइट। और बाकी लास्ट में आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जल पुनर्भरण और नवीनीकरण योजनाओं के तहत जल संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हो जल शक्ति अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है जल पुनर्भरण है, यानी वाटर रिस्टोरेशन है। इसके साथ ही साथ नवीनीकरण भी है, वनीकरण जो है इसके अंतर्गत शामिल, वनीकरण योजनाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। और जल संरक्षण और पुनर्भरण की जो रिस्टोरेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें तेज़ी लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, राइट। ताकि वाटर टेबल जो डाउन हो रही है तेज़ी से उसको प्रॉपर अपने लेवल पर लाया जा सके, राइट। यह अभियान लोगों में जल संरक्षण के प्रति सकारात्मक बदलाव लाने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि इस अभियान के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति जो है लोगों में सकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो अभियान है वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको बेस्ट वे में लिख सकते हो आप, ठीक है। इसी तरह से आप इसको अच्छे से तैयार करते रहिए, बढ़िया से तैयार करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो उसको आप लिख लोगे। और जल शक्ति अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको ज़रूर तैयार करना, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं,
क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।